नमस्कार साथियों। बीए सेकेंड ईयर में हमने पिछले व्याख्यान में ये जाना था कि प्रत्यय और वस्तु के संबंध जो है उसमें प्रत्यय और वस्तु में क्या अंतर होता है। मोटे तौर पर प्रत्यय सामान्य है, वस्तुएं विशेष है, प्रत्यय ज्ञान का विषय है, वस्तुएं ज्ञान का विषय नहीं है। प्रत्यय जो है वो स्थायी है, वस्तुएं अनित्य हैं। प्रत्यय जो है वो इस जगत के निवासी हैं, प्रत्यय जो है वो प्रत्यय जगत के निवासी हैं, जबकि वस्तुएं जो है वो इस जगत के निवासी है। प्रत्ययों का ज्ञान जो होगा वो परमार्थिक ज्ञान होगा और वस्तुओं का जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक ज्ञान होगा। प्रत्यय जो है वो शाश्वत है, जबकि वस्तुओं का जो ज्ञान है वो नित्य नहीं है, बल्कि प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। तो प्लेटो के दर्शन की जो मूल समस्या थी वो ये थी कि ज्ञान का स्थायी आधार ढूंढना, ज्ञान का स्थायी आधार क्या होना चाहिए। तो उसने ये बात साबित कर दी कि ज्ञान का स्थायी आधार जो है वो प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय ही स्थायी है, प्रत्यय ही शाश्वत है, प्रत्यय ही नित्य है और कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है। प्लेटो से पहले जो दर्शन आए, जो दार्शनिक आए, उन्होंने ये कहा, जैसे हेराक्लिटस आया, डेमोक्रिटस आया, डेमोक्रिटस आया। डेमोक्रिटस ने माना कि ज्ञान जो है वो इंद्रिय संवेदन रूप है, ज्ञान इंद्रिय संवेदन रूप है। वो संवेदन जो होता है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए हमारा कोई भी ज्ञान जो है वो निश्चित नहीं है। डेमोक्रिटस के बाद में हेराक्लिटस आया। हेराक्लिटस ये बात कहता है कि सारा ज्ञान जो है हमारा वो प्रभाववान है, प्रभावपूर्ण है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। इसके बाद सुकरात आया, उसने माना ज्ञान प्रत्यात्मक होता है। ज्ञान जो है वो प्रभावपूर्ण नहीं, बल्कि ज्ञान प्रत्यात्मक है। लेकिन सुकरात के बाद में प्लेटो आया। प्लेटो ने माना कि केवल इतनी बात मानने से काम नहीं चलेगा कि ज्ञान प्रत्यात्मक होता है, ज्ञान सामान्यगत होता है, ज्ञान जातिगत रूप होता है। हमें ये भी मानना होगा कि ज्ञान जो है वो बौद्धिक है। ये प्लेटो ने माना, ज्ञान जो है वो बौद्धिक है, क्योंकि जब तक अपने ज्ञान को बौद्धिक नहीं मानेंगे तब तक हमें ज्ञान का स्थायी आधार नहीं मिलेगा। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान का विषय वही हो सकता है जो कि स्थायी हो। हम गतिशील या परिवर्तनशील चीज को ज्ञान का विषय नहीं बना सकते। तो जो विषय जितना अधिक स्थायी होगा वह ज्ञान उतना ही अधिक सत्य होगा। जो ज्ञान का विषय जितना अधिक स्थायी होगा वो ज्ञान उतना ही अधिक सत्य होगा, क्योंकि वस्तुएं जो है वो स्थायी नहीं है, इसलिए ये अधिक सत्य नहीं है। पूर्णतः असत्य नहीं है, लेकिन वो अधिक सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान का विषय वस्तुओं को माने तो वस्तुएं जो है वो स्थायी नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। ज्ञान का विषय वही बन सकता है जो कि पूर्णतः स्थायी हो, और पूर्णतः स्थायी बनने की क्षमता केवल प्रत्ययों में होती है, इसलिए प्रत्यय ही ज्ञान का विषय है। और जो ज्ञान का विषय जितना अधिक स्थायी होगा वह उतना ही अधिक सत्य होगा, इसलिए प्रत्यय क्योंकि स्थायी विषय है इसलिए प्रत्यय अधिक सत्य है। वो ये कहता है कि केवल हम ये नहीं कहते कि वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है, वस्तुएं है ही नहीं, वस्तु असत है। सुकरात ने माना था इंद्रिय जगत असत है, ये कहते हैं असत नहीं है। जो असत है उसकी प्रकृति भी नहीं हो सकती, उसका आभास भी नहीं हो सकता, इसलिए ये कहता है कि इंद्रिय जगत की वस्तुएं हैं वो असत नहीं है। इंद्रिय जगत की वस्तुएं प्रतीति या छाया मात्र है। हमारा समस्त ज्ञान जो है वो रिकलेक्शन है। ऑल नॉलेज इज रिकलेक्शन, सारा ज्ञान स्मृति जन्य है। हमें इंद्रिय जगत की वस्तुएं जो है वो हमें प्रत्येक जगत की वस्तुओं की याद दिलाती है। जैसे हम इंद्रिय जगत की वस्तुओं के बारे में बात करें, सौंदर्य वस्तुओं के बारे में बात करें, सुंदर वस्तुओं के बारे में बात करें, तो इसके कारण हमें सौंदर्य प्रत्यय की याद आती है।
यानी इंद्रिय जगत की वस्तुएं जो है वो अगर हमने एकदम असत मान ली तो फिर हमें प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा ही सारा ज्ञान, समस्त ज्ञान जो है वो स्मृति जन्य है। ऑल नॉलेज इज रिकलेक्शन, सारा ज्ञान पुनर्स्मरण है। हमें इंद्रिय जगत की वस्तुओं की सत्ता को भी मानना होगा, इंद्रिय जगत की वस्तुओं को भी मानना होगा, लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं है, एकदम असत नहीं मानना उनको। वो प्रतीति का विषय है, वो आभास का विषय है। इन विषयों की प्रतीति हमें होती है, इन विषयों के कारण ही, इंद्रिय जगत की वस्तुओं के कारण ही हमें प्रत्यय जगत की याद आती है। इंद्रिय जगत की वस्तुओं के कारण ही हमें प्रत्ययों का वास्तविक ज्ञान मिल पाता है। इसलिए ये कहना कि वस्तु जगत जो है, ये इंद्रिय जगत की वस्तु है, वो पूर्णतः असत है, कहना गलत होगा। इंद्रिय जगत जो है वो असत नहीं है, इंद्रिय जगत की वस्तुएं पूर्णतः सत्य भी नहीं है, लेकिन वो प्रतीति का विषय है। इसके बाद में प्लेटो वस्तुओं और प्रत्ययों के संबंध को समझाने के लिए दो प्रकार के सिद्धांत देता है। एक जो है सिद्धांत वो है अंशवाद, पार्टिसिपेशन थ्योरी। इस सिद्धांत में प्लेटो ये कहता है कि प्रत्यय जो वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों के अंश हैं, वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों के अंश हैं। वस्तुएं प्रत्ययों के अंश हैं, इसका मतलब ये है कि वस्तुएं जो है वो पूर्णतः असत नहीं है, वस्तुएं जो है वो पूर्णतः असत नहीं है। वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों में भाग लेती है, वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों में भाग लेती है। और दूसरी जो बात है वो है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद में ये बात होनी चाहिए कि प्रत्यय जो है वो बिंब है और वस्तुएं प्रतिबिंब है। प्रतिबिंबवाद सिद्धांत ये बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं को प्रत्ययों की अनुकृति कहा गया है। वस्तुएं जो है वो पूर्णतः असत नहीं है, बल्कि वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिलिपि है, प्रत्ययों की अनुकृति है। वस्तुओं को प्रत्ययों की प्रतिलिपि कहने का मतलब इतना सा है कि वस्तुएं कम सत्य हैं और प्रत्यय पूर्णतः सत्य है। जब अपने ये बात बोलते हैं कि वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की अनुकृतियां हैं या वस्तुएं जो है ये प्रत्ययों की प्रतिलिपियां हैं, तो इसका इतना सा मतलब है कि वस्तुएं कम वास्तविक हैं और प्रत्यय पूर्णतः वास्तविक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुएं पूर्णतः असत है, जैसे सुकरात ने माना कि वस्तुएं पूर्णतः असत है। नहीं, वस्तुएं पूर्णतः असत नहीं है, वस्तुएं कम वास्तविक तो है, लेकिन वास्तविकता की मात्रा का अंतर है। अगर हमने वस्तु को पूर्णतः अवास्तविक मान लिया तो फिर हमें प्रत्ययों का स्मरण नहीं होगा, प्रत्ययों की स्मृति हमें नहीं होगी, प्रत्ययों का हमें ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि वस्तुएं हैं तो सही, लेकिन वस्तुएं पूर्णतः सत्य नहीं है और प्रत्यय जो है वो पूर्णतः सत्य है। हमें पूर्णतः सत्य का ही ज्ञान करना चाहिए और पूर्णतः सत्य का जो ज्ञान है वो हमें केवल प्रत्ययों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रत्यय ही हमारे ज्ञान के विषय है। तो प्रत्यय और वस्तुओं के बीच में संबंध जब भी आए कि प्रत्ययों और वस्तुओं के बीच संबंध को समझाने का प्रयास कीजिए, तब आपको यही बात लिखनी है कि प्रत्यय और वस्तु के बीच अंतर ये है और प्रत्यय और वस्तु के बीच संबंध के लिए प्लेटो जो है वो दो प्रकार के सिद्धांत बतलाने का प्रयास करते हैं। एक अंशवाद, जिसमें वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों में भाग लेती है। वस्तुएं प्रत्ययों में भाग लेने का मतलब यही है कि वस्तुएं जो है वो प्रत्ययों की प्रतिलिपि है। और दूसरा जो है वो है प्रतिबिंबवाद, वस्तुएं जो है वो प्रतिबिंब है, प्रत्यय जो है वो बिंब है, और वस्तुएं कम वास्तविक है और प्रत्यय जो है वो अधिक वास्तविक है। ये आपका प्रत्यय जगत और वस्तु जगत के बीच का संबंध है। और इस संबंध को समझने के बाद में ये आपके प्लेटो का जो प्रत्ययवाद का जो टॉपिक है, विज्ञानवाद की विशेषताएं और विज्ञानवाद में प्रत्यय और वस्तु के संबंध का जो अंतर है और इसके सिद्धांत है, इसी के साथ ही ये विज्ञानवाद का टॉपिक जो है आपका यही पूरा होता है। धन्यवाद।